हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जो आज का वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से पता चलने वाली हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये पता करना है कि बीएससी या फिर एमएससी बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के बाद में क्या रिक्रूटमेंट्स होते हैं, क्या वैकेंसीज़ हैं, कितने जॉब ऑप्शंस हैं, तो ज़रूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ। और जो आज का वीडियो है वो इधर किसी ऐसा नहीं है किसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन उठा ली और मैं तब बता रहा हूँ आपको, जी नहीं, अपना एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। बेसिकली आईआईटी जैम 2022 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक में, उनके लिए एक बैच शुरू हो रहा है 11 अगस्त से। बेसिकली एक 90 डेज़ का क्रैश कोर्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप खुद को इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही में अगर आप आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 अगस्त तक, तो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं 6 महीने के ऊपर 1 महीना एक्स्ट्रा और 12 महीने के ऊपर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए CHOCKTALK10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि हम जो कोर्स चूज़ करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ये चीज़ें भी बताऊंगा। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि कोर्स को करने के बाद में आपको जॉब्स कितने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कौन कौन से बोर्ड्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो रिक्रूट करते हैं, और रियल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर जब हम जाते हैं तो कैसा रहता है सब कुछ आपका, वैकेंसीज वगैरह। तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं 12th क्लास के बाद में। आपने इस बार अगर पास कर लिया है तो अब आप एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे, और किसी ने भी अगर आपको बता दिया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में चले जाओ, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बायोटेक में चले जाओ, काफ़ी अच्छा स्कोप है। कोविड की बात, कोविड भी जो है माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है या बायोटेक का भी कह सकते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा सोचा था कि कोविड के बाद में स्कोप बढ़ जाएगा, तो कैसा हुआ है अब कोविड के बाद में इसका जो है हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है इसी फील्ड में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। अगर बीएससी करोगे 3 साल का है, चाहे माइक्रो से कर लो चाहे बायोटेक से कर लो। मैं इन दोनों के बारे में एक ही वीडियो में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों का ही सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं। और अगर हम जब प्रैक्टिकल लेवल पर जाते हैं, रियल में जब देखते हैं चीज़ों को, तो हल्का फुल्का डिफरेंस है। माइक्रो का जो सिलेबस है वो पर्सनली मुझे आसान लगा बायोटेक के कंपैरिजन में। बायोटेक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इन कंपैरिजन टू माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन में, और कुछ एक दो सब्जेक्ट भी दोनों में चेंज हैं, तो ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हैं। आप दोनों में ही किसी में भी ऑप्ट कर सकते हैं, बराबर की ही चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं ड्यूरेशन। 3 साल का हो गया, फुल टाइम कोर्स है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो इन कोर्स में एडमिशन देते हैं आपको, और बहुत सारे जो हैं आपका कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो CUCET है, या अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं दिल्ली में तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, जामिया है, DU है, हमदर्द वगैरह में भी हैं कुछ कुछ इससे रिलेटेड कोर्सेज, या फिर उत्तर प्रदेश NCR में भी है, AMU वगैरह है, BHU है। और प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो लगभग जितने भी हैं सभी इन कोर्सेज पे कुंडली मार के बैठे हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको एडमिशन। NCR में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो चलिए, कॉलेजेस की बात भी हो गई। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लाइक इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या। तो जनरल अगर मैं आपको बताऊं, बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी में ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। बायो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, उसमें ये लोग नाम लगा देते हैं बायो, और बायो स्टैटिस्टिक्स के नाम पर मैथमेटिक्स भर भर के पेल के चिपका देते हैं, और फिर हम जैसे स्टूडेंट्स की लंका लग जाती है। मैं तो बस जस्ट पास हुआ था आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे बता रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पास हो ही जाओगे उसमें तो। और इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजी में डीप में आप बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई, दुनिया भर की चीज़ें हैं। बायोटेक में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बायोटेक में प्रैक्टिकल वाली थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके बाद में ये सिलेबस की बात हो गई। ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह भी पढ़ेंगे आप, इस तरह का DNA, RNA, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं, इंफॉर्मेटिव कोर्सेज हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद में अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डगमगा जाती हैं। लाइक कुछ अगर मैं बात करूं प्रॉपर, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में इसी फील्ड में बायोटेक में या माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी में एडमिशन ले लिया, आपको लगेगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे मास्टर्स भी करनी चाहिए, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने एडमिशन ले लिया। मास्टर्स करने के बाद में अगर आप जाते हो जॉब के लिए, नो डाउट आप मेहनत करोगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी निकलती हैं जॉब, रिसर्च लैबोरेटरी वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और आपने बहुत अगर कोई और भी वीडियोस देखे होंगे तो दुनिया भर की आपको कंपनीज के नाम गिना दिए होंगे उन लोगों ने। लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस लेवल की चीज़ें नहीं हो पाती जिस लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। और मेरा माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो एमएससी कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद भी मेरे कैंपस में भी कोई भी कंपनी नहीं आई थी रिक्रूट करने के लिए। और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, कुछ जो थे उन्होंने सोचा कि अब हम पीएचडी करेंगे, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी जेआरएफ की, नेट वगैरह की। वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या गारंटी है कि आपका वो हो ही जाएगा, आपका पास हो ही जाएगा, आप क्वालिफाई कर ही लोगे, आपको पीएचडी करने के लिए मिल जाएगा। पीएचडी करोगे तो एडमिशन हो जाएगा आपका, बहुत सही है, 35-40 हज़ार रुपये आपके आएंगे पर मंथ। लेकिन अगर उस कंडीशन में भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया एमएससी के बाद में कि आप जेआरएफ वगैरह कर लो, पीएचडी कर लो, और पीएचडी करने के बाद आफ्टर ऑल आपको करनी जॉब ही है, यहां से आप नहीं भाग सकते। दूसरी तरफ आपने सोचा कि एमएससी के बाद में हम जॉब कर लेंगे। जॉब देखिए, जब आप करने के लिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, सबसे पहली बात तो अगर आप मेरी तरह है कि आपकी फैमिली में से कोई और बंदा जो है इस फील्ड में नहीं है, तो आपको पहले ही बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि नहीं कि जॉब कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ भाई इस दर्द को। ठीक है, मान लो आपने इस फील्ड में कॉन्टैक्ट अच्छे बना भी लिए और जॉब करने के लिए आप जाते हैं, तो फिर एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको वो लोग बोलेंगे, कंपनी वाले बोलेंगे कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल तक जॉब आप नहीं छोड़ सकते, और आपकी जो 3 साल तक सैलरी है वो 20,000 ही रहने वाली है। फिर अगेन आप यहां फंस जाओगे। फिर आपसे बोलेंगे कि आप जॉब लेने के लिए जाओगे कि तो फ्रेशर्स को सैलरी कम देते हैं, और फ्रेशर्स के मुकाबले दूसरे लोग जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको जॉब देना प्रीफर करते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई। फिर एक प्रॉब्लम और ये भी है कि अगर हम गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करते हैं, तो एक तो वो ऑलरेडी बहुत बहुत कम है हमारे फील्ड में। मैं पिछले 2 साल से सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर रहा हूँ, बहुत कम वैकेंसीज आई हैं। हालांकि अभी कुछ वैकेंसीज आई हुई थी, उत्तर प्रदेश में है ये हमारी वैकेंसीज, आपको बताता हूँ मैं, कहाँ भाग गई है, नेशनल हेल्थ मिशन करके कुछ है, उसमें कुछ 1-2 वैकेंसीज आई हुई थी। लेकिन जब मैंने एलिजिबिलिटी पढ़ी तो उन्होंने लिखा हुआ था ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब सब कोई दे सकते हैं उसको। तो भाई फिर तो हमारी भी गिनती घोड़ों में या गधों में बराबर ही हो रही है लगभग सबके साथ में। हमने सोचा था माइक्रोबायोलॉजी करेंगे, कोविड आ गया है तो हमारी पूछ होगी थोड़ी एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ नहीं हुई, सॉरी। ठीक है, तो ये बात हो गई। और गवर्नमेंट में वैकेंसीज काफ़ी कम है, प्राइवेट में सैलरी काफ़ी कम है, और वहाँ एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें टफ हो जाती हैं अगर हम कंपेयर करें अपना मेडिकल या पैरामेडिकल वाले फील्ड से। तो ये रियलिटी है। आपको जो वीडियोस आपने देखे होंगे कि आपको 10-20 कंपनीज के नेम गिना दिए होंगे, उनके ऊपर मत जाना यार। रियलिटी में जाके देखो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे, AMU, JNU, BHU, या फिर आप IITs में चले गए हैं, फूड टेक में या बायोटेक में, बीटेक बायोटेक वगैरह में, तो वहाँ तो प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं वहाँ रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने किसी बेसिक इंस्टीट्यूट से कर लिया, प्राइवेट से कर लिया, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ हाथ आने वाला है नहीं। पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका इसी फील्ड में है और हायर स्टडीज़ में जाना है, आपको PhD करनी है, आपको JRF करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन भी नहीं मिलेगा आपको कोई और, मैं ये भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी डाउट के लिए, क्वेरीज के लिए। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के मैंने दिए हुए हैं लिंक वगैरह, अपना सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंस्टाग्राम वगैरह की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।